वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। आज का हमारा लेक्चर है कि क्या हम लैंग्वेज बेसिस पे क्या कोई स्टेट बना सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे जो उस समय के जो राजनेता थे उनके सामने ये क्वेश्चन आया कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पे हम क्या स्टेट बना पाएंगे। तो इसी क्वेश्चन को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, दार कमीशन बनाया। तो दार कमीशन हमारा बनता है जून 1948 को। तो जून 1948 को एक लिंग्विस्टिक कमीशन बनाया जाता है हमारा, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस के दार। तो ये रिपोर्ट जो है दिसंबर 1948 को सबमिट करते हैं। तो इस ये रिकमेंड करते हैं कि जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो बेसिस नहीं होगा, ठीक है, स्टेट बनाने के लिए बेस जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अगर हमने कोई रीऑर्गेनाइजेशन करनी है स्टेट की तो हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर ही हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो ये आता है हमारी रिकमेंडेशन किसी दार कमीशन की। तो उसके बाद एक और कमेटी बनाई जाती है, जेबीपी कमेटी बनाई जाती है दिसंबर 1948 को, जो रिपोर्ट सबमिट करती है 1949 को। तो इसके जो मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पी सीतारमैया, ठीक है। तो इसने भी रिजेक्ट किया लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो इसने भी लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे जो है वो स्टेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक और कमीशन बनाया जाता है, फैजल अली कमीशन बनाया जाता है दिसंबर 1953 को, जो रिपोर्ट सबमिट करता है 19 सितंबर 1955 को। तो ये 3 मेंबर का कमीशन होता है जिसमें के एम पनिकर, एच एन कुंजरू और फैजल अली जो थे इसके मेंबर थे। तो इसको प्रिसाइड किया जाता है फैजल अली के द्वारा। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। बट इन्होंने क्या किया, जो वन लैंग्वेज वन स्टेट वाली जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने क्या, इस जो ये कमीशन था इसने रिकमेंड किया कि हम 4 फैक्टर्स देखेंगे जब भी हम रीऑर्गेनाइज करेंगे स्टेट को। तो हम ये 4 फैक्टर को जो हैं इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो आता है प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो यूनिटी और सिक्योरिटी कंट्री की जो वो है वो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। और ये फैक्टर जो था ये रीऑर्गेनाइजेशन के स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर आता है वो आता है लिंग्विस्टिक और कल्चर होमोजेनिटी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि लैंग्वेज और कल्चर को तो हम देखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है, तो उसमें कोई पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, कोई कुछ लैंग्वेज बोलता है, तो हम उसको स्टेट बनाएंगे। तो इस तरह तो 300-400 स्टेट बन जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर, ठीक है, ये जो 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है, इन इसके अलावा लिंग्विस्टिक और कल्चर होमोजेनिटी के अलावा ये 3 जो और फैक्टर है वो भी आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, जैसे कि हमारा जो दार कमीशन था उसने क्या बोला था, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करेंगे। तो थर्ड फैक्टर इसी के रिलेटेड है कि हम फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, हम तीनों को, इन तीनों चीज़ों को देखेंगे और फिर हम उस स्टेट को क्या करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। तो लोगों के वेलफेयर के को भी देखना पड़ेगा। अगर ये 4 फैक्टर जो हैं ये अगर चारों के चारों फैक्टर अगर मिल जाते हैं हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 1950 में 19 कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 को जब क्लासिफिकेशन की गई थी स्टेट्स की, ठीक है, जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 क्लासिफिकेशन की गई थी, और ये इस क्लासिफिकेशन को क्या कर दिया गया, फैजल अली कमीशन के द्वारा अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अब कितनी स्टेट होगी, 16 स्टेट्स हो गई, और 3 जो थी वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज हो गई, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो सबसे पहली हमें लिंग्विस्टिक स्टेट मिलती है वो कौन सी मिलती है, हमें आंध्र प्रदेश मिलती है। तो आपको एक पॉइंट जो है वो याद रखना है कि जो पोटी श्रीरामुलु थे वो 56 डे के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, ठीक है। इसी लिंग्विस्टिक स्टेट के इनका यही क्राइटेरिया पे, लैंग्वेज के क्राइटेरिया पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ था। 56 डे का प्रोटेस्ट इनका चलता है और इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि पहली लिंग्विस्टिक स्टेट कौन थी, आंध्र प्रदेश थी, और आपको पोटी श्रीरामुलु का नाम याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बारे में कुछ पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, फैक्ट्स आते हैं कुछ, तो ये आपको याद करने हैं। तो पहला पॉइंट आता है, इसने क्या किया, केरला की एक नई स्टेट बनाई गई, केरला बनाई गई, ठीक है, मर्ज किया गया त्रवणकोर को, और कोचीन स्टेट को मालाबार डिस्ट्रिक्ट जो थी उसके साथ मर्ज किया गया, ठीक है। और इसके बाद हमें मिलती है तेलुगु स्पीकिंग जो एरिया था हैदराबाद का, उसको मर्ज किया गया किसके साथ, आंध्र स्टेट के साथ, तो ठीक है, और बनाई गई आंध्र प्रदेश स्टेट। इसके बाद मध्य भारत स्टेट और को मर्ज किया गया किसके साथ, विंध्य प्रदेश के साथ और भोपाल के साथ था, और बनाया गया किसको, मध्य प्रदेश को। तो सिमिलरली सौराष्ट्र और कच्छ स्टेट को जो था वो मर्ज करके मुंबई स्टेट बनाई गई, और कॉर्ग स्टेट को मैसूर स्टेट, ठीक है, पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू जो था उसको क्या बनाया गया, पंजाब स्टेट बनाई गई, और अजमेर को किसमें मर्ज कर दिया गया, राजस्थान स्टेट में। और एक न्यू यूनियन टेरिटरी बनाई दी गई, कौन सी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमेदीवी आइलैंड नाम की, ठीक है, जिसको डिटैच किया गया था किससे, मद्रास स्टेट से। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हमारी आती है न्यू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड आफ्टर 1956,
ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। तो 1960 में हमें बाइलिंगुअल स्टेट्स दो बनाई जाती हैं, ठीक है, दो सेपरेट स्टेट बनाई जाती है। जो मराठी स्पीकिंग पीपल होते हैं उसके लिए महाराष्ट्र और गुजराती स्पीकिंग पीपल के लिए गुजरात बनाया जाता है। तो गुजरात जो थी वो 15 स्टेट थी इंडियन यूनियन की। इसके बाद हमारा आता है दादरा एंड नगर हवेली। तो पुर्तगीज जो है वो दादरा नगर हवेली को लिबरेट कर देते हैं 1954 में, और 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961 के अंडर इसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद हमारी आती है गोवा, दमन एंड दीव। तो जो इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट 1961 में पुर्तगीज से बाय पुलिस एक्शन जो है इसको ले लेती है, और 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 में इसको क्या बना जाता है, यूटी बना दिया जाता है। तो 1987 में क्या किया जाता है, गोवा को स्टेटहुड की दे दी जाती है, ठीक है। और गोवा और दमन एंड दीव को क्या बना दिया जाता है, सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। और पुडुचेरी जो कि फ्रेंच 1954 में इंडियन गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो ये 1962 तक एक एक्वायर्ड टेरिटरी के रूप में इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, और 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। इसके बाद आता है नागालैंड। तो 1963 में क्या किया जाता है, जो असम से कुछ एरिया जो है, नागा हिल और ट्यूनसेंग एरिया जो है वो अलग कर दिया जाता है, और उसको क्या बना दिया जाता है, नागालैंड बना जाता है। तो ये जो था ये किसके अंडर था, गवर्नर जो असम के 1961 तक जो था ये किसके अंडर था, गवर्नर ऑफ असम के अंडर था, ठीक है। असम का जो गवर्नर था उसके अंडर इसको प्लेस किया गया था। तो इसके बाद हमारी आती है हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तो 1966 में क्या किया जाता है, पंजाब को बाइफurcate किया जाता है। हिंदी स्पीकिंग वाले को हरियाणा और पंजाबी स्पीकिंग वालों को पंजाब बना दिया जाता है, और चंडीगढ़ को क्या बना दिया जाता है, यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इसके बाद आपको याद रखना है, शाह कमीशन को आपको याद रखना है, जिसकी रिकमेंडेशन के थ्रू जो है इसकी बाइफिकेशन की गई थी। और हिल एरिया को भी किस में मर्ज किया गया था, हिमाचल प्रदेश में। और 1971 में हिमाचल प्रदेश को 18th स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। इसके बाद हमारी आती है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, तो 1972 में क्या होता है, एक मेजर चेंज आती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया होता है उसमें एक मेजर चेंज आती है, उसका पॉलिटिकल मैप फिर से रीड्रा किया जाता है। तो 1972 में मणिपुर जो यूटी होती है, मणिपुर और त्रिपुरा और मेघालय को क्या दी जाती है, स्टेटहुड दे दी जाती है। और 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969 के अंडर क्या किया जाता है, जो मेघालय होती है वो उसको क्या कर दिया जाता है, एज एन ऑटोनोमस स्टेट जो है वो बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो यूटी होती है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, उसको असम से अलग कर दिया जाता है, और क्या बना दी और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नाम की यूटी बना दी जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है सिक्किम। तो 1947 तक जो सिक्किम थी वो एक प्रिंसली स्टेट थी, जो कि चोग्याल रूलर के द्वारा जो थी रूल की जाती थी। तो 1947 में क्या हुआ, सिक्किम था उसने क्या किया, एक सिक्किम के जो लोग थे वो क्या करना चाहते थे, मिलना चाहते थे इंडिया में, ठीक है। तो 1947 में जो डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन, सिक्किम की कम्युनिकेशन जो था वो एज इंडियन गवर्नमेंट थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले लेता है, इंडियन गवर्नमेंट ले लेती है, ठीक है। और 1947 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 के अंदर क्या किया जाता है, एक न्यू क्लास ऑफ स्टेटहुड बनाई जाती है, जिसमें सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का जो है स्टेटस दे दिया जाता है। और इसके लिए आर्टिकल 2A और एक नया शेड्यूल 10th शेड्यूल जो है वो बनाया जाता है। तो 1975 में रेफरेंडम होता है, जिसके थ्रू क्या कर दिया जाता है, चोग्याल इंस्टीट्यूशन को अबॉलिश कर दिया जाता है, और सिक्किम जो है वो इंटीग्रल पार्ट बन जाता है इंडिया का। इसके बाद 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 इनेक्ट की जाती है, जिसके थ्रू सिक्किम को एक फुल फ्लैश स्टेट बना दिया जाता है, और फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट की जाती है, और आर्टिकल 371F के अंडर इसको स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है। और इसके बाद आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल को क्या कर दिया जाता है, रिपील कर दिया जाता है। इसके बाद हमारे आते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। जैसे कि आप जानते थे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को क्या बनाया गया था, यूटी बनाया गया था। तो 1987 में 3 न्यू स्टेट बनाई जाती हैं, ठीक है। मिजोरम पीस अकॉर्ड होता है 1986 में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और मिजो जो नेशनल फ्रंट था उसमें पीस अकॉर्ड होता है। और अरुणाचल प्रदेश जो कि यूटी थी, 1972 से यूटी थी, तो इसको क्या बना दिया जाता है, स्टेट 1987 में इसको क्या बना, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को क्या बना जाता है, स्टेट बना दिया जाता है। और गोवा को भी 1987 में जो थी स्टेटहुड मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो 2000 में तीन नई स्टेट बनाई जाती है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो छत्तीसगढ़ है वो बाइफरकेट की जाती है एमपी से, उत्तराखंड यूपी से, और झारखंड किससे, बिहार से। तो 2014 में तेलंगाना स्टेट बनती है, ठीक है, जिसमें हैदराबाद को ज्वाइंट कैपिटल बनाया जाता है 10 साल के लिए। और इसको तेलंगाना को किससे बाइफरकेट किया जाता है, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जो कि 2019 में जो थी रीऑर्गेनाइजेशन की जाती है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की, और जम्मू एंड कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया जाता है, और लद्दाख को भी क्या कर दिया जाता है, यूटी का दर्जा दे दिया जाता है। तो बस आपको इसमें यही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद कुछ नाम जो है वो कन्वर्ट किए गए हैं, ठीक है। तो
सबसे पहला आता है यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको 1950 में क्या कन्वर्ट कर दिया जाता है, नाम यूपी में कन्वर्ट, उत्तर प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 1969 में मद्रास को तमिलनाडु बोलने शुरू कर दिया जाता है। 1973 में मैसूर को कर्नाटक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप आइलैंड को क्या बोला जाता है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे इस लेक्चर में। तो आपको बस यही पढ़ना है, इसके अलावा जो है आपको कुछ नहीं पढ़ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।